दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, पवन कुमार नाम का एक महाराज जी हैं, वह अयोध्या के रहने वाले हैं। अब महाराज जी जो है वह दुष्कर्म और शादी का झांसा देकर के जो है एक औरत के साथ उन्होंने दुष्कर्म किया। तो दुष्कर्म के आरोप में यह महाराज फंस गया है। मैं आपको बता दूं कि बिहार के चंपारण में जो है एक कथा थी। उसी कथा में जो है शादीशुदा और 2 बच्चों की माँ, एक महिला जो है खूबसूरत, वह जो है महाराज जी से मुलाकात करती है। महाराज पवन कुमार जो हैं वह उससे मिलते हैं और उसके बाद जो है नंबर लेते हैं, नंबर की अदला बदली करते हैं और उसके बाद जो है दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। और दोनों में बातचीत होते होते उसके बाद जो है प्रेम संबंध तक बात पहुंच जाती है, यानी दोनों में जो है प्यार हो जाता है। प्यार हो जाता है, उसके बाद महाराज जी उसको लेकर के जो है अयोध्या पहुंचते हैं। कहते हैं कि रामलला का दर्शन कराएंगे, अयोध्या मंदिर में दर्शन कराएंगे। हालांकि अयोध्या ले जाते हैं, उसको जो है घुमाते हैं, टहलाते हैं और घुमा टहला करके उसके बाद फिर जो है उसको रामगढ़ी मंदिर में ले जाकर के उसके साथ जो है वह शादी करते हैं और शादी करके कुछ दिन उसको अपने घर में रखते हैं। अब हालांकि बता रही है वह महिला को, उसके जब घर में रखते हैं तो उस घर में जो है उनका एक भाई बहन और तमाम जो है माँ, उनकी माँ भी थी और उनके भाई भी थे। लेकिन उस समय जब महिला थी तो उसकी माँ नहीं थी, माँ मायके चली गई थी। और तो महाराज जी ने जो है दर्शन के बहाने वहाँ हमको ले आए, घुमाए टहराए। उसके बाद महाराज जी ने हमको जो है दुष्कर्म किया। हालांकि पहले महाराज जी ने दुष्कर्म किया, लेकिन जब इसकी शिकायत उसने कहा कि उसने शिकायत कर देंगे, विरोध कर देंगे, तो विरोध करने पर महाराज जी ने कहा हम तुमको रख लेंगे, तुमको पत्नी बना लेंगे, तुमको हम शादी कर लेंगे। तो शादी का झांसा दे करके हालांकि उन्होंने रामगढ़ी मंदिर में ले जाकर शादी भी की पवन महाराज। अब जो है उसके बाद अपने भाई के साथ जो है उसको उसके मायके भेज दिए। बोले कि अभी थोड़ा सा दिक्कत है, पुलिस का मामला है और ऐसा है तुम कुछ जो है चले जाओ मायके। उसके बाद जो है तो उसको उसके मायके भेज देते हैं। अब भाई के साथ मायके भेज देते हैं। उसके बाद जो है अब मायके फिर उनके पिता और जो है महाराज जी, यह दोनों मिल करके जो है उस महिला को धमकाते हैं। यानी महाराज पवन कुमार और उनके पिता जो है रमाकांत शास्त्री, बताया जा रहा है कि यह भी कोई चमत्कारी पुरुष ही है। मतलब जैसा कि आप आजकल देखते हैं कि वो तांत्रिक मांत्री वाले तमाम लिखे रहते हैं कि फला महाराज फला, तो जो है तो ये रमाकांत शास्त्री भी जो है हैं। तो इनके पिता रमाकांत शास्त्री और ये पवन, यह दोनों यानी बाप बेटे जो है उस महिला को जो है धमकाते हैं, उसके घर जाकर धमकाते हैं। अब महिला का यह कहना है कि उसका जो पहले वाला पति था उससे तलाक का मुकदमा चल रहा है, तो सामान्य बात है कि तो जो है उसके साथ रहेगी नहीं। अब इधर जो महाराज जी ने उसकी जिंदगी जो है बर्बाद कर दी है, तो उसका महिला का यह कहना है कि या तो महाराज जी जो है हमको अपने साथ रखें, पत्नी बना करके रखें, और या तो फिर जो है जो हमारे साथ गलत किए हैं उसकी जो है इनको सजा मिले। यानी अब वह जो है पुलिस से जो है वो मैडम गुहार लगा रही है, यानी महिला, और वह कह रही है कि इसके ऊपर जो है कार्यवाही हो, और कार्यवाही जो है और दंडात्मक जो है गंभीर कार्यवाही हो। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि महिला का यह भी आरोप है कि जब हम वहां से आए हैं तो हमारा 10 लाख का जो जेवरात था वह भी जो है बाबा ने रख लिया। यानी जो महाराज जो कथावाचक है ये पवन कुमार, यह बाबा ने जो है 10 लाख रुपए जो हमारा था वह भी रख लिया। और पिता रमाकांत शास्त्री जो है वो जान से मारने की जो है धमकी दे रहे हैं। वह कह रहे हैं कि हम तुमको जो है जान से मार देंगे, यानी रमाकांत शास्त्री जो है वह मारने की भी धमकी दे रहे हैं, यानी मारपीट और उसके बाद जो है जान से मारने की धमकी। यह सारा मुकदमा जो है इस महिला ने जो है वह आरोप लगाई है। और पुलिस हालांकि इस मामले की जो है वह तहकीकात कर रही है। इस मामले में जो है क्या सच्चाई है, क्या गलत है, इसकी जो है पुलिस तहकीकात कर रही है। और पुलिस ने यह कहा है कि जल्द ही जो है इस पर कार्रवाई होगी। दरअसल यह महिला जो है वह बिहार के सिवान की रहने वाली है। और जैसा मैं आपको बताया कि चंपारण में कथा थी, यह महिला कथा में गई थी। उसी कथा के दौरान जो है यह पवन जो महाराज हैं, कथावाचक है, इससे मुलाकात हुई थी। अब आप समझिएगा, उसके एक ट्विस्ट और समझिएगा इसमें जो है, यह महाराज जो है एक जो है सेना है, आपको मैं बताऊं उसमें जो है इसको राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। इस महाराज को जो है उस सेना का जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। अब वह जो सेना है, कोई एक जो है जो आजकल चल रहा है आपका जो है ठाकुरों वाली कोई सेना है, राजपूतों वाली जो है, उसमें जो है इसको राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। और देवकी नंदन का जो है अपने आप को शिष्य भी बताता है कि हम देवकी नंदन के शिष्य हैं। हालांकि इसने तमाम जो है अपने नाम कमा लिए हैं, तमाम कथा कर करके जो है कथा के दौरान जो है इसने अपने जो है नाम कमा लिए हैं। तो आपको याद आ गया, मैं आपको बता रहा हूं कि करणी सेना, जो करणी सेना है, तो करणी सेना में जो है इसको 13 मई को जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। अब आप समझ लीजिए
एक तो बाबा कथावाचक और दूसरे जो है वह करणी सेना का राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बन गया है बाबा। अब बता रहा है कि वह देवकी नंदन का जो है वह शिष्य भी है। यानी देवकी नंदन ठाकुर आप जानते हैं काफी जो है सनातन को लेकर के और कथाकार, प्रसिद्ध कथाकार हैं, तो जो है उनका यह चेला भी है। अब इन बाबा को जो है, ये बाबा ने जो दुष्कर्म किया है झांसा दे करके, तो अब इस दुष्कर्म के मामले में बाबा को जो है पुलिस, अब यह रिकॉर्ड सब देख रही है पुलिस, क्या सही है क्या गलत है, पुलिस इसका पूरा जो है ढूंढ रही है और जल्द ही जो है बाबा सलाखों के पीछे होंगे। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इन कथावाचक बाबाओं पर जो है जबरदस्ती जो है हमारे तमाम जो लोग हैं, बहन बेटियां जो है वो भरोसा कर रही हैं। जबकि हकीकत मैं आपको बताऊं कि ये कथा करते करते उसके बाद अपने आप को जो है भगवान का रूप बता देते हैं कि हम भैया हम भगवान का रूप हैं। हालांकि मैं सबको नहीं कह रहा हूं, मैं आपको क्लियर बता देता हूं, सब ऐसे नहीं हैं, कुछ हैं, लेकिन कुछ जो है कुछ पर से जो है लोगों का सबसे भरोसा उठ जाता है, ये आप समझिएगा। अभी आपने देखा ना कि एक बाबा जो है नवयुवक जो है उसने पढ़ाई इंजीनियरिंग की थी आईआईटी, उसके बाद जो है वो बाबा बनकर और छत्तीसगढ़ की लड़की के साथ रेप कर दिया। मथुरा में क्या मामला है, अब समझ लीजिए मथुरा जैसे प्रसिद्ध जगह में जब बाबा इस तरीके का कांड कर रहे हैं। अब अयोध्या में इन बाबा ने कांड कर दिया, एक बाबा मथुरा में कांड किया, ये बाबा जो है कथावाचक अयोध्या में कांड कर दिया। तो बहरहाल दोस्तों इस घटना से जो है हमारा एक बार फिर राम की नगरी जो है वह शर्मसार हुई है। अब इस बाबा के ऊपर क्या होना चाहिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।